बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। लगभग एक साल बाद हम मिल रहे हैं। चलिए कुछ जरूरी मुद्दों पर बात कर ले। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा किस तरह से नेपाल में भारी उथल पुथल हुई। अब ऐसा क्यों हुआ ये आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि कई वीडियोस बने, अखबारों ने भी बहुत कुछ छापा और बहुत कुछ सामने आया। लगभग 250 साल राजतंत्र वाले हिंदू राष्ट्र नेपाल में कुछ साल पहले लोकतंत्र आया। तब भी वर्चस्व सिर्फ एक ही जाति यानी कि ब्राह्मणों का ही कब्जा सभी प्रमुख पदों पर रहा। कम्युनिस्टों से लेकर कांग्रेस तक सभी दलों में ब्राह्मणी वर्चस्व ही रहा, जबकि वहां पर क्षत्रिय और दूसरी जाति के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में, दूसरी जाति दूसरे धर्म के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं। अब नौकरियों और पदों में दलित जातियों की तो सबसे बुरी हालत है। वहां पर बहुत लंबे समय तक यह असंतोष अंदर ही अंदर सुलगता रहा और एक दिन फूट पड़ा। इस मामले में हम भारतीय फिर भी ठीक ठाक स्थिति में हैं, क्योंकि भारत का संविधान हमें वो अवसर देता है, हमें हिस्सेदारी देता है। तो एक बात, एक ही वाक्य में यह बात पूरी होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन यह हिस्सा आप तभी मांग सकते हैं जब आपकी संख्या सही ढंग से लिखी गई हो। आपको आपके संवैधानिक अधिकार, आरक्षण और सुविधाएं इसलिए मिल रही है क्योंकि आपकी जाति को एससी, एसटी, ओबीसी जैसे कई कैटेगरी में शामिल किया गया है। धार्मिक तौर पर भी आपकी उपस्थिति तभी दर्ज होगी जब आप अपने धर्म का उल्लेख जनगणना में करेंगे। आप चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यहां यानी कि भारत में बौद्धों की संख्या सिर्फ 84 लाख है। क्योंकि आप खुद को बौद्ध होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जनगणना में, जनसंख्या में आप दर्ज नहीं करवाते। अब बात राम मंदिर की। राम मंदिर पर कोर्ट ने आस्था के अनुसार फैसला क्यों सुनाया होगा, सोचिए भला। क्योंकि हिंदू जनसंख्या में ज्यादा है और उन्होंने कहा कि ज्यादा जिसकी जनसंख्या है, ज्यादा जो भावना की बात है, आस्था की बात है, ज्यादा लोगों के आस्था का विषय है, इसलिए उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब इस आंकड़े में आप भी शामिल हैं, क्योंकि जब जनगणना हुई तो आपने भी अपना धर्म बौद्ध नहीं लिखवाया बल्कि हिंदू लिखवाया। तो मंदिर के फैसले में भैया आपका भी भारी योगदान माना जाएगा। खुद को हिंदू लिखकर आप ये चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मामले में जो फैसला है वो बौद्धों के हक में सुना दिया जाए। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये वाक्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनगणना में दर्ज जाति, धर्म, लिंग आदि के अनुसार ही योजना बनती है, नीति बनाई जाती है। तो आप खुद से पूछिए और बड़ी ईमानदारी के साथ खुद को जवाब दीजिए कि पिछली जनगणना में आपने अब धर्म और जाति के कॉलम में अपने आप के लिए क्या लिखवाया था और क्यों लिखवाया था। और यह भी बताइए कि आने वाली जाति निहाय जो जनगणना होने वाली है उसमें आप अपना धर्म और जाति क्या लिखवाने वाले हैं। वीडियो के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि बहुजन समाज अपना धर्म बौद्ध ही क्यों लिखे। धर्म बौद्ध लिखाने के बाद भी क्या संवैधानिक अधिकार और आरक्षण मिलेंगे? क्या बौद्ध धर्म लिखाते समय जाति का उल्लेख आवश्यक है? क्या जाति का उल्लेख करने से बौद्ध धर्म में जातिवाद बढ़ेगा? इसके अलावा भी अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल कौंध रहा हो, आप कोई जानकारी देना चाहते हो या इस संबंध में कुछ पूछना चाहते हो, सवाल करना चाहते हो, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिखें और अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ जवाब देंगे और साथ ही कुछ विशेषज्ञों की राय भी सुनाएंगे, कुछ जो
इस विषय के बड़े जो पदों पर विशेषज्ञ रहे हैं, ऐसे लोगों की बातचीत भी आपसे करवाएंगे। तो अगले वीडियो तक हमें दीजिए अनुमति और अगला वीडियो जरूर देखें और खास तौर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। भैया और लोगों तक शेयर भी कर दें।